नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हमने एक सेशन स्टार्ट किया था लास्ट, जिसमें हम लोगों ने कोशिश करी थी ऐसे ही कि भाई थोड़ा सा अपने बारे में भी जानना जरूरी है। अपने कल्चर, ट्रेडिशन, धर्म के बारे में भी जानना जरूरी है। आजकल के नए जनरेशन को भी कुछ नॉलेज मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमने एक अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करने के लिए अपने चैनल के ऊपर कुछ रिकॉर्डिंग्स पोस्ट करने की सोची। तो लास्ट रिकॉर्डिंग हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म इन इंडियन ट्रेडिशन। जब मैं कल्चर ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आज का टॉपिक हम लोग इसी चीज के ऊपर ही रखते हैं कि भाई संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन, क्या ये एक ही है या अलग अलग चीजें होती है। अब आज के तारीख में हम लोग सब चीजों को मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। जब हम बात करते हैं कल्चर की, तो कल्चर का मतलब हो गया संस्कृति, जिसके अंदर आपका भाषा, आपका पहनावा, आपका खान पान और आपका वास्तु शास्त्र और संगीत, नृत्य, ये सब चीजें हमारी उसमें शामिल हो जाती हैं। हर एक जगह के हिसाब से आप देखेंगे कि उसका क्लाइमेट अलग होता है। जैसे अफ्रीका का क्लाइमेट अगर आप देखेंगे, एशिया का क्लाइमेट आप देखेंगे, यूरोप का क्लाइमेट आप देखेंगे, तो क्लाइमेट के हिसाब से वहां पर जो लोग रहते हैं, उनके जो ड्रेसेस होती हैं वो उस क्लाइमेट के अनुरूप हो जाती है ना। जो रेगिस्तान में रह रहा होगा, तो वो उसके हिसाब से वहां के चीजों को अडॉप्ट करेगा। जो सर्द इलाकों में रह रहा होगा, वो उसके हिसाब से चीजों को अडॉप्ट करेगा। तो संस्कृति इसी तरीके से धीरे धीरे उसी तरीके से वो खान पान भी उसी हिसाब से अडॉप्ट करेगा। भाई जहां पर अन्न पैदा नहीं हो रहा, तो वो सरवाइव करने के लिए कुछ और चीजों को ऊपर डिपेंडेंट होगा। जहां पर ज्यादा वनस्पति पैदा हो रही है, तो वो ग्रीन चीजों के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होगा। तो अगर हम लोग इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, तो हम बोलते हैं कि भाई कल्चर का मतलब क्या होता है कि भाई वहां की बोली अलग अलग हो जाती है, वहां की खान पान, बनाने के तरीके, रहन सहन, वो सब चीजें अपने अपना अलग अलग एरिया के हिसाब से वहां पर वैसे डेवलप हो जाते हैं। अब अगली चीज, कल्चर के बाद अगली चीज आती जाती है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है कि भाई वही कल्चर जब विरासत के रूप में आगे पास ऑन होता जाता है, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, तो वो एक ट्रेडिशन बन जाता है। जैसे मैंने बोला कि मैं अपने बारे में जानता हूँ, अपने धर्म के बारे में जानता हूँ, अपनी चीजों के बारे में जानता हूँ, तो मैं अपने बारे में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। कंपैरिजन किसी के साथ करने का कोई मकसद नहीं है। जैसे कि भाई हम बोलते हैं कि भाई आपका जो है ये होली का त्योहार आया फॉर एग्जाम्पल। अब होली के त्योहार को हम बोलते हैं कि भाई क्यों बना रहे हैं, तो उसके पीछे एक हमारे को माइथोलॉजी कह लीजिए कि भाई, या है ना, रीजन कह लीजिए कि भाई उस दिन हमारे को होलिका का दहन हुआ था। तो अब ये होलिका का दहन होलिका थी, क्या हुआ था उस टाइम पर, ना हम जिंदा थे ना हमारे पूर्वज जिंदा थे। जो चीज, अब ये मैं माइथोलॉजी के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। मैं आपको एक चीज बताऊं, माइथोलॉजी का मतलब होता है झूठी बातें, कहानी, किस्से जो कि हुए नहीं थे। मैं चीज, मैं माइथोलॉजी वर्ल्ड के ऊपर कभी भी इस्तेमाल मुंह से निकल सकता है, लेकिन मैं उसको रियल लाइफ के अंदर मैं उसको नहीं मानता। क्योंकि जो चीज अगर, कहानी भी तभी बनती है जब कुछ हादसा हुआ होता है, कुछ होने पर ही कहानी बनी जाती है। कहानी के अंदर ये चीज है, श्रृंगार
उसको ज्यादा और ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए लेखक उसके अंदर कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकता है, लेकिन अगर आप उसको सिरे से नकार दो तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो जब मैं कल्चर के बारे में फिर से आ रहा हूँ उस चीज के ऊपर, तो कल्चर में क्या हुआ कि भाई जिन्होंने वो इंसिडेंट होते देखा, या फिर एक ये चीज है कि भाई एक सीजन से दूसरा सीजन चेंज हो रहा है, सर्दी से गर्मी आ रही है, नई फसल उग रही है, तो हमारे पूर्वजों ने उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए एक प्रथा का शुरुआत करी। तो अब वो क्या हुआ, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता जा रहा है कि हम लोग भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो ट्रेडिशन बन गया और हमारे कल्चर का पार्ट बन गया। तो अगर हम ये चीज बोल, आज का क्वेश्चन करने लगे कोई आज इंसान आकर हमसे कि भाई होली का सच में थी नहीं थी, उसका उसका प्रूफ दिखाइए हमारे को, तो आज तो हम लोग 100 साल क्या 50-70 साल पुराना भी आज लोग रिकॉर्ड नहीं दिखा पाते अपना। आज मेरे से 200 साल 100 साल पुराना पूछ लोगे, मेरे दादा के पीछे का तो इतिहास तो हमें नहीं पता होगा, तो हजारों साल पुराना तो खैर नहीं है। लेकिन ये चीजें क्या होती है, धीरे 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 डेवलप होती हैं और हमारे कल्चर से ट्रेडिशन बन जाता है हमारा। और अब यहाँ पर आ जाती है अगली चीज, ट्रेडिशन के बाद रिलीजन। अब जो हमारे लोग थे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी है ना, क्लास वर्ड इसलिए क्योंकि मैं टीचर ही हूँ तो ज्यादा क्लास वर्ड मेरे मुंह से निकलता है और सेशन निकलता है। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों के ने जो चीजें उस टाइम पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे कि रावण का युद्ध हुआ होगा हमने नहीं देखा, महाभारत हुआ होगा हमने नहीं देखा, या भी मैं होलिका दहन के बारे में बात कर रही हूँ हुआ होगा हमने हमें नहीं पता। आज आज लोग उसको आर्कियोलॉजिस्ट और जो चीज होते हैं वो इतिहास के अंदर प्रूफ मांगते हैं और फिर उसको माइथोलॉजी बोल देते हैं। मैंने जैसे ही बोला माइथोलॉजी तो मैंने वर्ल्ड का इस्तेमाल करा। लेकिन उन लोगों ने जो चीजों को देखा और उसके बेसिस के ऊपर जो, या जो क्लाइमेट्स को उन्होंने देखा, जो फसलों को उन्होंने देखा, जो बोलियों को उन्होंने डेवलप करा, वो धीरे धीरे समाज के अंदर चला गया और समाज से वो कल्चर से ट्रेडिशन बन गया, और उसी के साथ ही रिलीजन भी ऐड हो गया। अब रिलीजन का मतलब क्या है, रिलीजन का मतलब बोली से कोई मतलब नहीं है, पहनावे से रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, या कुछ चीज सेलिब्रेट करने से रिलीजन का कोई मतलब नहीं है। रिलीजन का सिंपल मतलब है कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना, कि भाई मैं कौन हूं, ये दुनिया कैसे बनी, मेरे बाद क्या होगा, मैं अपने जीवन को कैसे जीऊं। और जैसे मैंने बोला उसके लिए फिलोसफीज के अंदर अलग अलग, वो भी अलग अलग जगह की अलग अलग, जो उस टाइम के जो इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने अपने हिसाब से ज्ञान देने की कोशिश करी लोगों को, कि हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ, पीसफुल लाइफ। मैम किसी को फिर नहीं बोला। अरब कल्चर के अंदर वहां पर भी पैगंबर्स हुए और उन्होंने जीने का रास्ता दिखाया। हमारे यहाँ पर भी संत मुनि हुए, उन्होंने भी जीने का रास्ता दिखाया। अब वो लोगों ने, जो जहाँ के लोग हैं, उन्होंने उस रास्ते को फॉलो करा अपने हिसाब से, हर रास्ता एक ही जगह के ऊपर जा रहा है। लेकिन अब होता क्या है कि हम लोग रिलीजन के साथ जब कल्चर और ट्रेडिशन को मिक्स कर देते हैं ना, वो लड़ाई का कारण बन जाता है। क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई लड़ाई का कारण क्या है। जब हम बोल देते हैं कि भाई ये फारसी और उर्दू जो है ये तो इस्लाम के साथ जोड़ दिया हमने, संस्कृत को हमने हिंदू के साथ जोड़ दिया, या तमिल को हम लोगों ने बोल दिया कि ये तो साउथ की लैंग्वेज है, और ये हिंदी तो नॉर्थ की लैंग्वेज हो गई। तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया कि मेरी लैंग्वेज बेटर है, तुम्हारी लैंग्वेज बेटर है, मेरी लैंग्वेज ओल्ड है, तुम्हारी लैंग्वेज न्यू है। लेकिन मतलब तो लैंग्वेज का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जिसकी जो जहां पर जैसा हुआ वो अपनी मदर टंग को इस्तेमाल कर। प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है जहां पर हम लोग खाने को रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं, कि भाई ये चीज जो है, मुस्लिम जो है ये खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, तो वो गंदे हो गए, वो तुच्छ हो गए। या मान कर चले कोई हमारे रिलीजन के अंदर भी अपने में ही जा रहे हैं, जो बहुत है ना,
है सभ्य समाज समझते हैं, या जो तो वो बोलते हैं कि भाई जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो तो है ना बड़े है ना पाप के भागीदार हो गए, और शुद्ध सात्विक खाना चाहिए, जो जो वैसा खा रहा है तो वो सात्विक नहीं हुआ। तो मैं पहले तो एक चीज बताऊं, हमारे यहाँ पर जैसे मैंने पहले चीज बताया अपने अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन के बारे में, यहाँ पर की हर चीज की फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है यहाँ पर कि भाई आप ये चीज करोगे तो आप हो, नहीं हो तो नहीं। यहाँ पर काली माता भी है और वैष्णो माता भी है। काली माता को अलग तरीके का भोग चढ़ाते हैं, वैष्णो माता को अलग तरीके का भोग चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन अब जैसे मैंने बोला कि आजकल लोगों को लड़ाई का कारण चाहिए, लेकिन ये भी चीज है कि दूसरे की भावनाओं का रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। कि अगर कोई सामने वाला बोल रहा है कि भाई ये चीज हमारे विश्वास की है, उसको नहीं तो अब मुस्लिम है वो उनका विश्वास है कि पोर्क नहीं खाना चाहिए। हिंदू है वो बोल रहा है कि भाई गाय को का सम्मान करना चाहिए। तो अगर हमको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है तो हमारे को एक दूसरे की भावनाओं का भी वो करना पड़ेगा। सोसाइटी के अंदर रहना है तो सबका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन हम उसको अगर किसी भाषा को किसी रिलीजन के साथ, किसी खान पान को या वेशभूषा को किसी खान पान के साथ अगर जोड़ दे ना, रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं, तो वो उसमें क्या हुआ, वो फिर हमारे कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाती है। हिंदू बांग्लादेशी भी हो सकता है, वो बंगाली बोल रहा है। मुस्लिम बांग्लादेशी हो सकता है, वो बंगला बोल रहा है, वहां के ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। तमिल भी हिंदू हो सकता है, तमिल मुस्लिम भी हो सकता है। वो वहां के लैंग्वेज को यूज कर रहा है, वहां के खान पान को इस्तेमाल कर रहा है। अरब के अंदर भी मुसलमान है, लेकिन और पाकिस्तान में भी मुसलमान है। पाकिस्तान का मुसलमान जो है वो सलवार सूट पहन रहा है, वो वहां के है ना वो अपना अरब वाले अपने जो चीज पहनते हैं वो पहन रहे हैं। तो ये तो नहीं हुआ। अब मैंने तो है ना, अगर आप सही बताएं तो मैंने तो अरब कल्चर में देखा नहीं कि वहां पर दाढ़ी रख रहे हैं या दाढ़ी को ला है ना रंग रहे हैं, या यानी या जो अपनी जो टोपी होती है जो क्रॉस है ना, मुस्लिम जो अपनी कैप पहनते हैं वो पहन रहे हैं, लेकिन एशिया के अंदर है। अब वो यहाँ के कल्चर के हिसाब से वो चीज डेवलप हो गई, उसके अंदर कोई वो वाली बात नहीं। तो कहने का जो मतलब है, सामंजस्य का मतलब क्या हुआ कि भाई ये छोटी बात है। इन छोटी बातों से ऊपर उठकर अगर हम लोग देखेंगे कि भाई ठीक है, वो अपने ड्रेस हिसाब से ड्रेस पहन रहा है, हम अपने हिसाब से ड्रेस पहन रहे हैं। हर एक का अपना अपना पर्सनल है। अब हम किसी के घर में जाकर इंटरफेयर नहीं कर सकते कि भाई तू ये क्यों कर रहा है। और खासकर मैं अपने भाइयों जो अपने धर्म, मैं दूसरे के बारे में, जैसे मैंने पहले दिन धर्म के बारे में बात करी, तुमने बोला कि हमारा लोग बोलते हैं कि हम हजारों साल के इन्वेडर हमारे पास आए, तब भी हम लोग टिके हुए हैं। हम दुनिया की सभ्यताएं खत्म हो गई, हिंदुस्तान की सभ्यता खत्म नहीं हुई। उसके पीछे एकमात्र कारण जो है वो यही है, फ्लेक्सिबिलिटी। बड़े बड़े आंधियों में पेड़ गिर जाते हैं लेकिन घास रुक जाती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, कट्टरता हमारा डीएनए के अंदर नहीं है। हर एक कल्चर ट्रेडिशन का सम्मान करिए और साथ में अपने कल्चर ट्रेडिशन को सजोइए। अब आज आप अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे, आप अपने बच्चों को वेद उपनिषद पढ़ाएंगे, आज आप अपने बच्चों को फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, जर्मन पढ़ा रहे हैं। तो भाई बच्चे को अगर हम लोग एक बोले कि भाई एक साउथ की लैंग्वेज सिखाई जाएगी, तमिल भी सिखाई जाएगी, आपको तेलुगु सिखाई जाएगी। आज स्कूल से मेरे को ये है कि बच्चों के ऊपर जर्मन और फ्रेंच सिखा रहे हैं। स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान को तो जानिए पहले। पहले हिंदुस्तान के कवियों को, हमको नहीं पता है कि तमिल के या तेलुगु के कौन अच्छे अच्छे कवि हैं, उनकी लिखी हुई क्या बातें हैं। हम इंग्लिश के ऑथर्स और राइटर्स को जब पहचान रहे हैं, उनके 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 कल्चर को जानने की हमको ये मैं हम मना ही नहीं है। लेकिन हमारे अपने जो रूट्स हैं पहले उनको भी तो समझिए। और जाते जाते एक और चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा, जब हम लोग बोल रहे हैं कि भाई जर्मन पढ़ाई जा रही है, फ्रेंच पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश ऑथर्स वगैरह के बारे में बताया जा रहा है लोगों को, अपने बारे में नहीं इतना मालूमात हो पा रही है। तो उसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है, वो ये है कि हजारों साल की गुलामी। जब बाहर का विदेशी जब किसी भी जगह के ऊपर आता है, आक्रमण करता है और उसको कॉन्कर करने की कोशिश करता है,
तो सबसे पहले जमीन कॉन्कर करने से पहले इंसान की माइंड को कॉन्कर करा जाता है। ये चीज बताऊं मैं, जमीन कभी कॉन्कर नहीं कर सकता कोई जना। कॉन्कर तभी कर पाएगा, कॉन्कर मीन जीता तभी जाएगा जब इंसान जो वहां का रहने वाला है उसको, उसके दिमाग को कॉन्कर कर लिया जाए और उसको ये विश्वास दिला दिया जाए कि भाई तू हमसे कम है, तेरा कल्चर हमारे कल्चर से कम है, तेरा खान पान हमारे खान पान से कम है, तेरी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से कम है, तेरा रिलीजन हमारी रिलीजन से कम है। जब उसके अंदर तभी स्लेव बन पाएगा वो आपका, नहीं तो वो नहीं बन पाएगा। तो बाहर से चाहे वो मुस्लिम इन्वेडर्स आए हो, चाहे क्रिश्चियन इन्वेडर्स आए, इन्वेडर्स को इन्वेडर्स ही कहे आज करके। अब एक और चीज यहाँ पर इन्वेडर्स में मैं एक और चीज बता देता हूँ, जो आज के बच्चे हैं हमारे हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई के, जो हमारे आज के जो बच्चे हैं वो इन्वेडर नहीं है भाई। अब क्या होता है प्रॉब्लम, क्या है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और हम बोलते हैं कि भाई चंगेज ये है ना से मोहम्मद गौरी आया था और उसने ऐसे ऐसा काम किया, तो अब हम क्या बोलते हैं, हम आज के लोगों के साथ वो चीज सोच लगे भाई ये भी इन्वेडर हो गया। वो तो हमारे अब, या तो वो तो हमारे हजारों से है ना 500 600 700 साल से हमारे पास ही रह रहे हैं, यहीं पर ही पैदा हुए हैं, यहीं पर ही मरे हैं। वो इन्वेडर इन्वेडर जो बाहर से जब आए थे तब की बात हो रही है, इनके है ना आज के लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है। तो वो इन्वेडर जब हुए तो इन्वेडर ने तभी तो हमारे मंदिर तोड़े, तभी तो है ना उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ जलाए, तभी तो उन्होंने उस लैंग्वेज को मिटाने की कोशिश करी, तभी तो उन्होंने अपने 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 यहाँ के खान पान को बढ़ावा दिया, अपने वो किया। क्यों? ताकि यहाँ के लोग अपनी चीजों से पीछे हट जाएं और उनको हम स्लेव बना सकें। तो कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन तीनों अलग अलग हैं लेकिन मिक्स हो गए हैं चीजें। और रिलीजन का मतलब एक ही होता है, वो होता है उस परमात्मा से संपर्क स्थापित करना, जिसके आप अपने अलग अलग रास्ते चूज कर सकते हो। ट्रेडिशन और वो होता है जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे बाप दादा फॉलो कर रहे हैं। और कल्चर भी किसी समाज के अंदर उस सभ्यता को की नींव होती है। अगर कल्चर खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो रिलीजन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप हिंदुस्तानी हो, आज आप मुस्लिम धर्म फॉलो कर रहे हो, आज आप हिंदू धर्म फॉलो कर रहे हो, बौद्ध फॉलो कर रहे हो, जैन फॉलो कर रहे हो, ईसाई फॉलो कर रहे हो, कुछ भी फॉलो करो, लेकिन जो हिंदुस्तान का जो कल्चर ट्रेडिशन है उसको मत खत्म करिए अपने जीवन से। ये नहीं कहिए कि हम दिवाली नहीं बनाएंगे, हम तो मुस्लिम हैं, हमारे लिए तो नाजायज हो जाएगा। भाई क्या हो गया, दिया जलाने से क्या, क्या अल्लाह नाराज हो जाएगा? आज हम आपके है ना है ना मजार पर जाकर चादर चढ़ाएं, या आपका जो है खीर खाएं, तो क्या हम पापी हो गए? ये छोटी बात है, ये तो ट्रेडिशन कल्चर का पार्ट है। तो है ना, या केक ना बर्थडे पर नहीं काटना चाहिए भाई, वो फू है ना मोमबत्ती नहीं बुझानी चाहिए, ठीक है भाई, अपनी खुशी मिल रही है ना आपको उस चीज से, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप अपने यहाँ की चीजें के अंदर भी, जो हमारे शास्त्रीय संगीत है, आज बड़े बड़े तबला वादक हैं, शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, वो हिंदुस्तानी ट्रेडिशन को ही तो फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि मेरा क्या क्या कहने का मतलब है। तो आप उसको ऊपर अपना थोड़ा सा सोचिए उस चीज के बारे में कि व्हाट इज अ कल्चर, व्हाट इज अ ट्रेडिशन। और हमारा इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन ने ही जन्म दिया अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग फेथ को। लेकिन कल्चर ट्रेडिशन तो एक ही है हमारा। चूड़ियां अरब में नहीं पहनी जाती, साड़ी अरब में नहीं पहनी जाती, सलवार सूट अरब में नहीं पहना जाता, लेकिन यहाँ के लोग पहन रहे हैं ना। उसी तरीके से वहां के लोग अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो अपने अपने रिलीजन के जो भी फॉलो करना वो फॉलो करिए, लेकिन जो हिंदुस्तानियत है, हिंदुस्तान की सभ्यता है, जो यहाँ की लैंग्वेजेस हैं, उनको मत खत्म करिए। सबसे पहले अपनी मदर टंग के साथ जो दूसरी भाषा हमको सीखनी चाहिए। अब इंग्लिश तो क्या है कि कंपलसरी है, क्योंकि इंग्लिश
भी हमारे को जब आए बाहर से विदेशी, और हमारे को तो एक तरीके से मैं इंग्लिश को अंदर ये गलत गलत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश भी एक माध्यम है सब पूरे हिंदुस्तान को जोड़ कर रखने का। तो अगर एक इंग्लिश हटा ली जाए तो हिंदुस्तान को जोड़ कर रखना भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक रीजनल लैंग्वेज, जो साउथ का है उसको नॉर्थ की, और जो नॉर्थ का उसको साउथ की, या नॉर्थ ईस्ट की, कोई ना कोई रीजनल लैंग्वेज को एज अ हॉबी, जब आप समर वेकेशंस होती हैं आपकी, तो उसकी को सीखना चाहिए हमारे को। और ये जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको खत्म करना चाहिए। और हमारे को सारे त्योहार, हम वैसे हिंदुओं में तो मैं अपने तरफ से मैं अपना बोल रहा हूँ कि हम तो क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, हम तो गुरु नानक बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, हम तो जो है न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं, हम मीठी ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, हम तो हम है ना हम मजार पर भी जाते हैं, हम है ना मंदिर में भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे में भी जाते हैं, हम तो हर जगह मत्था टेकते हैं। लेकिन हाँ, आप कई लोगों के साथ ने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। मैं नहीं समझता कि जिसने दुनिया बनाई और अलग अलग रंग की दुनिया बनाई, बनाने वाले ने, वो कभी आपसे इस बात के लिए नाराज हो जाएगा कि तुमने ये वाली चीज क्यों कर रहे हो, ये, है ना? ऐसा मैं नहीं समझता। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आपकी अपनी सोच। तो देखते हैं, मिलते हैं फिर अगली बार जल्दी कुछ और चीज डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।